हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और ये प्रॉब्लम जो है हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं सॉल्व, इस प्रॉब्लम में हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना होगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए प्रॉब्लम है, इफ़ डेल्टा बी द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल एंड एस बी इट्स सेमी पेरीमीटर, देन डेल्टा इज लेस देन और इक्वल टू एस स्क्वायर ओवर 4, राइट। तो यहाँ पर हमें इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करना है, राइट। तो हमें ये रिजल्ट लेके आना है जहाँ पर कि जो डेल्टा है वो ट्राइंगल का एरिया है और एस जो है उस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की जो इनइक्वालिटी है उससे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इनइक्वालिटीज़ में ये प्रॉब्लम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर वी हैव अ ट्रायंगल ए बी एंड सी, राइट। तो हम क्या करते हैं कि जो वर्टेक्स ए है, कैपिटल ए है, इसके अपोजिट में जो साइड है उसे हम स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते हैं। सिमिलरली बी के अपोजिट जो है उसे हम बी से स्मॉल बी से डिनोट करते हैं और कैपिटल सी के अपोजिट जो साइड है उसे हम स्मॉल सी से दिखाते हैं, राइट। तो ए बी सी आर द थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी, राइट। तो इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा, जिसे हम सेमी पेरीमीटर को हम एस से दिखाते हैं, तो जो पेरीमीटर होगा इस ट्राइंगल का वो सम ऑफ द साइड्स होगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, राइट। तो ये बहुत एलिमेंट्री रिजल्ट है। तो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, राइट। ओके, तो एक रिजल्ट तो हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे और एक और रिजल्ट जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, राइट। तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है, अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा, और ये डेल्टा जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। तो ये दोनों रिजल्ट जो हैं ये बहुत फेमस रिजल्ट्स हैं। तो इन दोनों रिजल्ट्स का हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन की जो इनइक्वालिटी है, ए एम एंड जी एम इनइक्वालिटी, इसे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये इनइक्वालिटी क्या है, राइट। तो मान लेते हैं कि हमारे पास a1, a2, a3 एंड अप टू an ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट। तो इन पॉजिटिव नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, दैट इज सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द नंबर्स, राइट। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन होगा। तो हमें मालूम है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी से कि am जो होता है, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये अरिथमेटिक मीन आ गया हमारे पास और ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास a1 मल्टीप्लाइड बाई a2 देन a3 अप टू an रेज टू 1 ओवर n, राइट। तो अब अगर हम इस इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे तो ये इनइक्वालिटी जो है हमारी किस तरीके से बन जाएगी, ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an डिवाइडेड बाई n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a1, a2
a3 up to an and then raised to 1 over n, right? So this is the famous arithmetic mean, geometric mean inequality, right? तो यहाँ पर n नंबर्स होंगे, तो ये जो रिलेशन है या इनइक्वालिटी है ये फॉलो होगी, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी का यूज़ हम इस रिजल्ट को प्रूफ करने में करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास ट्रायंगल के केस में हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक्सप्रेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 नंबर्स ले लेते हैं, a1, a2, a3 और a4, राइट? तो a1 हो जाएगा हमारा s ले लेंगे, a2 को ले लेंगे s माइनस a, a3 को ले लेंगे s माइनस b और a4 को ले लेंगे हम s माइनस c, राइट? तो यहाँ पर हम ये एज्यूम कर लेंगे। तो अब अगर हम a1, a2, a3 और a4 पर AMGM इनइक्वालिटी को अप्लाई करेंगे तो देखिए ये इनइक्वालिटी कैसे बन जाएगी, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू a1, a2, a3 और a4 का प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट? और यहाँ पर जो पावर हो जाएगी वो 1/4 हो जाएगी, राइट? तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी, राइट? तो अब हम AMGM इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे और a1, a2, a3 और a4 की वैल्यू इस इनइक्वालिटी में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अब हमारे पास देखिए a1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर s प्लस s माइनस a प्लस s माइनस b प्लस s माइनस c डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और यहाँ पर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c आ जाएगा, राइट? a1, a2, a3 और a4 का प्रोडक्ट, और यहाँ पर आ जाएगा 1/4, राइट? तो अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो s प्लस s प्लस s प्लस s जो हो जाएगा वो 4s हो जाएगा, और माइनस a माइनस b माइनस c में माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 4, राइट? एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और देखिए s टाइम्स s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c की जगह हमें मिल जाएगा डेल्टा स्क्वायर, राइट? और ये डेल्टा स्क्वायर कैसे मिलेगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c मिल जाएगा, राइट? तो अब देखिए यहाँ पर a प्लस b प्लस c की जगह हमें क्या मिल जाएगा, 2s। तो a प्लस b प्लस c की जगह यहाँ हम 2s रखेंगे, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 4s माइनस 2s डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा 1/2, राइट? तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा की पावर 1/2 आ जाएगा। तो 4s माइनस 2s जो होगा वो हमें मिल जाएगा 2s/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा रेज टू हाफ, राइट? तो चलिए इसे अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा s/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा रेज टू हाफ, और स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों तरफ, तो हमें मिल जाएगा s²/4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डेल्टा, राइट? तो देखिए हमारे पास जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया है, यानी कि डेल्टा इज लेस देन और इक्वल टू s²/4, राइट? तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम जो AMGM इनइक्वालिटी है इसका हम यूज़ करके इस तरीके के बहुत जो सारे रिजल्ट्स हैं उन्हें हम प्रूव कर सकते हैं।